ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम। ट्राई करता हूँ कि वो सैटरडे वाली वीडियो भी डल जाए। देखो ये फंक्शन दे रखा है। अपन सुबह इतना तो डिस्कस कर ही चुके थे कि ये वाली क्वांटिटी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट है। ए ग्रेटर देन 1 है, ए नॉट इक्वल टू 1 है, और एक्स बिलोंगिंग टू आर है। साथ में एक एक्सप्रेशन था ये एच एक्स वाला, साथ में यहाँ पर एल एन ए भी मल्टीप्लाइड था, एल एन ए। और एच एक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कैसा है, इवन है, ओड है, या डिक्रीजिंग है, या कैसा है। इसको देख, ये रहा। मैंने क्या किया था ये गिवन था, गिवन, ये गिवन क्वांटिटी थी। एफ एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया, जी एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब ये ए की पावर है, ये ए की पावर है, ये चीज आगे क्या आ जाएगी, ये वाली भी आगे आएगी और ये वाली भी आएगी। यहाँ पर कौन है, लोग है, यहाँ पे लोग है। ठीक है, फायदा क्या हुआ इससे, ये वाली चीज क्वांटिटी आगे आ गई, और यहाँ पे क्या बचा, एल एन है। बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोग और एफ एक्स की वैल्यू कैसी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ए की पावर समथिंग है, तो पावर क्या होगी, आगे आएगी, तो इसलिए पावर आगे आ गई, और यहाँ पे एल एन ए बचा। सिमिलरली इस वाले का भी पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, वो आगे आ गया, और यहाँ पर क्या बचा, एल एन ए। अब इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे देखो, ये एल एन ए कट हो जाएगा, ये एल एन ए कट हो जाएगा, ये एल एन ए कट हो जाएगा। बचेगा क्या, एच ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट और ये इंटीजर पार्ट। अब चेक करो, अंदर वाला ये नंबर, ऊपर वाला ये नंबर सेम है, तो प्रॉपर्टी होती है क्या, x इज इक्वल टू बॉक्स प्लस फ्रैक्शन, बॉक्स प्लस फ्रैक्शन होती है। तो ये बॉक्स भी दे रखा है, फ्रैक्शन भी दे रखी है, अंदर क्या होता है, यहाँ पे x होता है ना, यहाँ पर भी क्या होता है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला x उठ के आ जाएगा। तो अंदर वाली क्वांटिटी और अंदर वाली क्वांटिटी बॉक्स और फ्रैक्शन के अंदर है। इससे फायदा क्या हुआ, एच एक्स आ गया मेरा, क्या एच एक्स मेरा आ गया, ये वाला फंक्शन। ठीक, ये पूरा लिख दिया ना मैंने, एच एक्स आ गया मेरा, ये एच एक्स मेरा ये आ गया। अब उसने क्या पूछा था, ओड इवन के बारे में पूछा हुआ था, ओड इवन के बारे में, तो मैंने क्या निकाला, एच ऑफ माइनस एक्स निकाला। एच ऑफ माइनस निकाला तो क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा। अब मुझे पता है सिग्नम ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स मुझे पता है क्या होता है, माइनस ऑफ सिग्नम एक्स, माइनस ऑफ सिग्नम एक्स। इस मोड ऑफ एक्स की जगह क्या ही लिखा रहने दूंगा, मोड ऑफ माइनस एक्स, मतलब इस माइनस की जगह माइनस हटा सकता हूँ। पता है मोड ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, मोड ऑफ एक्स ही होता है, मोड ऑफ माइनस एक्स इज मोड ऑफ एक्स। तो इस मोड की जगह ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी मेरी दोबारा से, पर इस माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस ऑफ सिग्नम एक्स आएगा, क्या आएगा, माइनस ऑफ सिग्नम एक्स। इससे क्या होगा देखो, इससे मुझे पता चला माइनस एक्स है, ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर वाली जो क्वांटिटी बचेगी ये वाली, ये एच ऑफ एक्स ही बन जाएगी। तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स। इससे पता चला ये फंक्शन कैसा है, ओड। एक बार चैट पे बता दो, इतना पार्ट समझ आया, ये एक ओड फंक्शन होगा। दिस विल बी एन ओड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, नेक्स्ट चीज क्या पूछी हुई है उसके अंदर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाने के लिए खुद ही देखो, ये सिग्नम एक्स कैसा होता है, सिग्नम एक्स तीन ही वैल्यूज लेता है, कौन सी, 1, 0 और -1। तो सिग्नम एक्स की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो तीन केस बांट दूंगा, एक एक्स ग्रेटर देन 0 वाला, एक कौन सा बांट दूंगा, एक्स लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0 वाला, और एक केस बांट दूंगा कौन सा, एक्स लेस देन 0 वाला। तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए तो सिग्नम एक्स को मैं 1 ही लिख दूंगा, एक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, सिग्नम एक्स 0 हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन ही 0 बन जाएगा। अगर सिग्नम एक्स ही 0 है तो 0 इंटू ए की पावर मोड एक्स कितना हो जाएगा, 0, तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए तो 0 बन जाएगा। लेस देन 0 के लिए क्या होगा, सिग्नम एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1, क्या पुट कर दूंगा, -1, और एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 है, तो मोड एक्स की जगह क्या रख दूंगा, मोड एक्स की जगह रख दूंगा माइनस, मोड एक्स की जगह रख दूंगा -x। कितनी सी चीज करूंगा, देखो ये आ गया मेरा, एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स 1 था, और मोड एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स, एक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या बना, 0, और एक्स लेस देन 0 के लिए क्या बना, एक्स लेस देन 0 के लिए क्या बन गया, ए की पावर -x, ए की पावर -x। इतनी सी क्वांटिटी बन गई अपनी। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ देखता हूँ, ग्राफ देखो, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ग्रेटर देन, ए दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर x इक्वल टू 0 पुट करता तो पावर 0 कितना होता, 1, x अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो x इक्वल टू 0 पे a की पावर 0 कितना आता, 1, पर क्योंकि x इक्वल टू 0
नहीं है, x इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा। x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है, 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, क्लोज। सिमिलरली a की पावर x का ग्राफ क्या आएगा, देखो मान लो x लेस देन 0 है ना, मान लो आप बना रहे हो 2 की पावर माइनस x का ग्राफ, 2 की पावर माइनस x का ग्राफ कैसा बनेगा खुद ही सोचो। 2 की पावर माइनस x और वेयर x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है। मानो कि माइनस से 0 पुट कर रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से 0 पुट कर रहे हो x को, तो जब माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे x को तो कितना बनेगा, ये x को जब माइनस इन्फिनिटी बनो पुट तो कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये देखो ये आ जाएगा एच ऑफ एक्स का आंसर। और बाहर क्या लगना था, माइनस का साइन लगना था। मैंने x को जब आपने माइनस इन्फिनिटी पुट किया, x को जब आपने माइनस इन्फिनिटी पुट किया, ये क्वांटिटी कहाँ पर जाएगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे जाएगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि x को माइनस इन्फिनिटी पुट किया, माइनस इन्फिनिटी बल्कि इन्फिनिटी, a की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बाहर क्या माइनस का साइन। तो आपको पता चलना चाहिए जब x को माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो आंसर कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है की तरफ। जैसे ही x को 0 की तरफ लेके जाओगे, x को 0 की तरफ लेके जाओगे तो a की पावर 0 कितना जाएगा, a की पावर 0 कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और बाहर क्या लगा है माइनस, तो माइनस 1 तक, पर 0 पुट कर नहीं सकते तो इसलिए ओपन सर्कल। ग्राफ ये भी ऐसे बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल वाला, ये भी ऐसे बढ़ रहा है, और ये वाली वैल्यू भी इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो फंक्शन हमेशा कैसा, इंक्रीजिंग। बताओ बात समझ आई, क्लियर, ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन क्लियर। तो बेसिकली ग्राफ आने चाहिए थे, a की पावर x का बनाना आना चाहिए था, और ये क्या है यहाँ पे माइनस कर लेना है, यहाँ पे माइनस a ऑफ x, क्योंकि सिग्नम x की बात थी ना, तो यहाँ माइनस आएगा, तो उसमें मैंने माइनस नहीं लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, एक बार क्लास का मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस हो जाए, मैंने आपको दे दिया था करने के लिए पर होगा नहीं, एक बार कर्व स्केचिंग वाला टॉपिक हो जाएगा ना आपका कि कर्व कैसे बनती है, उसके बाद इस क्वेश्चन को पिक करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मैंने भेजा, मुझे लगा था कि मैक्सिमम मिनिमम हो गया पर अभी रहने दो, ठीक है, इसको मत करना अभी, अभी रुक जाओ। सिमिलरली क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए थे पर वो शायद अभी हो नहीं पाएंगे, ये वाला हो जाएगा, इसको डिस्कस करते हैं पहले। देखो फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन दे रखी है 1 से लेकर 10, कोड डोमेन दे रखी है 1 से लेकर 10, और साथ में बोला है कि नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि वो ग्राफ कभी घटेगा नहीं, कांस्टेंट रह सकता है फिर इंक्रीज कर सकता है, या फिर पहले फिर कांस्टेंट रह सकता है फिर इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं होगा, कभी भी घटेगा नहीं। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए, बढ़ के कांस्टेंट होके फिर बढ़ जाए, या बढ़ के कांस्टेंट हो बढ़े, या फिर पहले कांस्टेंट है फिर बढ़ जाए। ये वाली सिचुएशन ठीक है, ये वाली सिचुएशन ठीक है नॉन डिक्रीजिंग के लिए, पर ये वाली सिचुएशन ठीक नहीं है, ये ऐसे है, ये बढ़ गया फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली जी फंक्शन है 1 से लेके 10 और कोडोमेन क्या है 1 से लेके 10, और ये भी कह रहे हैं नॉन इंक्रीजिंग, ग्राफ बढ़ना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रह के घट जाए ठीक है, या घटते हुए कांस्टेंट रह के फिर घट जाए तब भी ठीक है, पर ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि ये ऐसे था कांस्टेंट, ये घट रहा था और ये बढ़ने लग गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि नॉन इंक्रीजिंग का मतलब वो बढ़ता हुआ कभी नहीं दिखना चाहिए। तो इतनी सी चीज अपने को दे रखी है। साथ में क्या दे रखा है, एच ऑफ 1 इज 1, एच ऑफ 1 इज 1, साथ में क्या कहता है, एच ऑफ 2 की वैल्यू लेके आनी है, एच ऑफ 2 की वैल्यू लेके आनी है। देखो इतनी सी बात क्लियर है कि जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक घूम रही है, 1 से लेके 10 के बीच में घूमेगी ना, 1 के लेफ्ट में जा सकती ना 10 के राइट में जा सकती। सिमिलरली जी की वैल्यू है, जो जी की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में रहेगी, ना 1 के लेफ्ट में जा सकती ना 10 के राइट में, क्योंकि कोडोमेन का ही तो पार्ट होती है रेंज। तो जी का आंसर 1 और 10 में ही रहेगा, एफ का आंसर भी 1 से 10 के बीच में रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये एच ऑफ एक्स दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। देखो एच है क्या, बेसिकली एफ ही है, एफ के अंदर कौन है, जी। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, बात क्या क्लियर हो रही है, ये जो एफ है, एफ हमें यहाँ से एक चीज आ रहा है कि ये 1 से लेके 10 के बीच में ही आंसर लेता है, कौन, एफ। तो ये बात भी पक्की है कि एच का आंसर भी 1 से लेके 10 के बीच में ही होना चाहिए। पहली बात तो यही है कि 10 से राइट में नहीं जाएगा और 1 से लेफ्ट जाएगा, क्योंकि एच है क्या, बेसिकली एफ ही है, इनपुट में कौन जा रहा है, जी। तो ओवरऑल बिहेवियर तो एफ वाला फॉलो होगा कि इसका आंसर 1 के लेफ्ट में नहीं जा सकता, 10 के राइट में नहीं जा सकता,
इतनी बी की एच ऑफ एक्स है जो एच ऑफ एक्स है 1 से लेके 10 के बीच में घूमेगा, पर एक्चुअल में कितना घूम रहा है और कहाँ तक जा रहा है उसको हमें डिस्कस करना है। इतनी बात क्लियर हुई कि एच ऑफ एक्स का आंसर से कम नहीं जाएगा कभी और 10 से ज्यादा नहीं जाएगा, और बीच में कहाँ जा रहा है या कितना होगा उसको हमें देखना है। इतनी बात क्लियर हुई। तो एक इंटरप्रिटेशन है पहली तो, ठीक। अब दूसरी इंटरप्रिटेशन देखो, दूसरी इंटरप्रिटेशन देखें तो क्या कहता है कि एफ को देखते हैं। एफ है और यहाँ पे एच ऑफ वन भी है, ठीक है। एच ऑफ वन का मतलब क्या हुआ? एच ऑफ वन का मतलब क्या हुआ बेसिकली? एच ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वन, एफ ऑफ जी ऑफ वन। इतनी सी बात की। इससे एक और चीज बताओ मेरे को, ये मैं बोल सकता हूँ क्या? मुझे पता है कि जी है जो नॉन इंक्रीजिंग है। जी क्या है? नॉन इंक्रीजिंग, मतलब जी कभी बढ़ नहीं सकता। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो जी एक्स है, जी एक्स है जो जी ऑफ एक्स है जो मेरा, वो क्या होगा? है और ये 10 है, जी ऑफ वन। तो जी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जी ऑफ वन होगी हमेशा। देखो जी क्या बोल रखा है उसने? नॉन इंक्रीजिंग। तो जो वन पे आंसर आ रहा है जी का, जो आंसर वन पे आ रहा है, पक्की बात है 2 3 5 6 7 8 9 10 तक जी का आंसर वन के बराबर या उससे छोटा आएगा। यस और नो? इतना भी हमें पता चल पा रहा है? क्या पता चल पा रहा है? मैं दोबारा बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सोचने वाली चीज है। क्या कि उसने बोला कि ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन? जी नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डोमेला पार्ट कौन है? वन। तो ग्राफ जो है, ग्राफ हमेशा जी एक्स का कैसा रहेगा? ऐसे कुछ घट रहा होगा या कांस्टेंट रह रहा होगा? ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट है कि घट रहा होगा? तो पक्की बात है कि मान लो वन पॉइंट, ये ग्राफ देखो या ये पॉइंट देखो, वन के आगे जो भी जाओगे तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ वन से या तो बराबर हो सकती है या कम ही होगी। इतनी सी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अगर हम अब ध्यान से देखें एक चीज, अब एफ के बारे में एक चीज देखते हैं। एफ जो मेरा फंक्शन है, अब ध्यान से देखो, दूसरी चीज है मैं एफ एक्स के बारे में देखता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ जो है मेरे, देखो अब ये नंबर है जो जी ऑफ एक्स जो नंबर है मेरा, मेरे को चाहिए क्या? एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। क्या चाहिए? एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। वो कैसे आ सकता है? अगर मैं दोनों तरफ एफ ले लूं। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन, और एक लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि मेरा जो टू है ना, एक्स टू है जो मेरा, वो एक्स वन से बड़ा है। मैं बोलता हूँ एक्स टू जो मेरा एक्स वन से बड़ा है, और मुझे साथ में दे रखा है कि एफ क्या है? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पक्की बात है एफ ऑफ एक्स वन है जो, वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होगा। क्योंकि एफ ऑफ एक्स वन, सॉरी ये नहीं आएगा, एक सेकंड, ये आएगा नॉन डिक्रीजिंग है ना, ये आएगा कि एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन। ये चीज आएगी। मुझे पता है कि x2 अगर x1 से बड़ा है तो पक्की बात है एफ ऑफ x2 की वैल्यू या तो एफ ऑफ x1 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। इतनी बात पक्की है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, g ऑफ वन है जो, g ऑफ वन है g ऑफ x से बड़ा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू g ऑफ x है, और मुझे पता है f ऑफ नॉन डिक्रीजिंग है। अगर मैं दोनों तरफ f ले लूं, दोनों तरफ f ले लूं, तो पक्की बात है f ऑफ g ऑफ x है जो, f ऑफ g ऑफ x है जो, वो क्या छोटा ही आएगा इससे, एफ ऑफ जी ऑफ वन से। क्योंकि क्योंकि क्या, ये वाली क्वांटिटी है जो, ये वाली क्वांटिटी है इस वाली से, तो इसका एफ है जो, इसका एफ है इस वाले एफ से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इतनी बात क्लियर? ये सुनो, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एफ ऑफ जी वन की वैल्यू कितनी दे, एफ ऑफ जी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये मैंने दे रखी है, ये कितनी दे रखी है? वन दे रखी है। तो मतलब एफ ऑफ जी एक्स कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू वन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेस देन वन आना चाहिए। अब हमें एक चीज पता है, मुझे इतना भी पता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है जो, एच क्या है? एफ का फंक्शन है। एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। ये कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, और ये कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। तो बताओ आंसर क्या होना है? आंसर क्या होना चाहिए? इक्वल टू वन।
वो कह रहे हैं कि 1 से बड़ा, वो कह रहे हैं 1 से छोटा, तो आंसर विल बी 1। ठीक है ना, समझ आ गया? एच एस इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, देखो मैंने ये किया एफ ऑफ जी एक्स लेस देन एफ ऑफ जी ऑफ 1। एफ ऑफ जी ऑफ 1 कितना दिया हुआ है मेरे को? 1 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। यहाँ से चला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ गया? 1 या 1 से छोटा। और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही तो मेरा क्या है? एच ऑफ एक्स। और अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो एच ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 से बड़ी होगी, और यहाँ से निकल के आ रहा है कि 1 या 1 से छोटी होगी। तो जब यहाँ पे मैं एक्स को 2 पुट करूंगा तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1, और ये कह रहा है कि एक्स को 2 पुट करके कि 1 से बड़ा, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है आशिमा, गगनदीप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा, ठीक है, इसको एक बार दोबारा ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन भी रहने दो, अभी क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ोगे ना जब, उसके बाद होगा। ये भी रहने देना अभी। कनकेव अपवर्ड, कनकेव अप डाउनवर्ड हो गया क्या डिस्कस क्लास में आज? चैट पे बताना एक बार। कनकेव, आज तो मेरी क्लास ही थी यार, आज क्लास था ही, ठीक है, आज तो मेरी थी क्लास। ठीक है ठीक है। तो कनकेव अप नहीं हुआ ना, इस क्वेश्चन को भी मत करना, मैंने दे दिया था। मैक्सिमम मिनिमम हुआ था ना, थोड़ा दिमाग लगा के आप कर ले सकते हो, पर इसका मतलब अगर अच्छे से भी क्लियर नहीं है तो भी मत ही करो इस क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट हो। ठीक है, कर सकते हो तो कर लेना, अभी रहने दो। एक बार अच्छे से क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ लोगे ना, ऐसे वाले ग्राफ, उसके बाद ज्यादा अच्छे से तरीके से हो पाएगा। जो 3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दे दिए थे, मतलब वो इसलिए दिए थे कि दिमाग लग सकता है तो लगा लेना, नहीं लग सकता तो नहीं लगाना। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी था 58। ये क्वेश्चन अभी ऐसा है कि जितनी थ्योरी क्लास में हो रखी है मैक्सिमम मिनिमा से अपने दिमाग से कर सकते हो, और हो सकता है ना भी हो, पर अगर 1-2 क्लास से और हो जाएंगी ना क्लास में भी, तो बेटर तब है कि तब भी अटेम्प्ट करो। पर अगर अभी दिमाग को थोड़ा आपको चाहते हो कि अपने से इसको लड़ो इस क्वेश्चन के साथ, तो लड़ लेना क्वेश्चन के साथ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई टेंशन लेने की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में डिस्कस होगा, क्योंकि अब इसकी थ्योरी हुई नहीं है, मैंने आपको दे दिया, वो जान के दिया था कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, क्योंकि दिमाग खुद से लगेगा तो ज्यादा खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 49 में कराऊंगा, 50 आप लोग खुद करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ना काफी लोगों ने मेरे को डाउट भेजा, वो डाउट भेजने का ये था कि आप लोग क्या समझ रहे हो, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव को आप लेके चल रहे हो कि ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। ये ऐसी चीज नहीं पूछी गई है, ध्यान से देखो मैं समझाता हूँ। अब ये ग्राफ है, मान लो कोई एक ग्राफ ये है, ये ग्राफ हमेशा ही इंक्रीजिंग दिख रहा है, इसका ये ग्राफ इंक्रीजिंग दिख रहा है, तो मैं पूछूंगा कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग दिख रहा है, तो आप आंसर क्या दे दोगे? 0 से इन्फिनिटी। सही बात है। पर अगर मैं बोलता हूँ ये ग्राफ पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, तो क्या बोलोगे? 1 से लेके इन्फिनिटी लोग का ग्राफ है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये ग्राफ है, इतना सा ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे है? डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ कैसे है? डिक्रीजिंग है। पर आप तो क्या लगा रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर? कॉन्सेप्ट लगा रहे हो इसका, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन के आंसर तो कुछ आने नहीं चाहिए, ग्राफ तो डिक्रीजिंग है, तो ये आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं है। पर क्वेश्चन में बोला गया क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मान लो ये पॉइंट 1 है और ये 2 है, अगर मैं बोलता हूँ ये फंक्शन कहाँ पर है, तो इंक्रीजिंग तो कहीं पर भी नहीं है। अगर मैं पूछता हूँ पॉजिटिव कहाँ पर है, तो क्या लिखोगे? 1 से लेके 2, 1 से 2 के तक ये पॉजिटिव है। बात आई समझ कि क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत कहाँ पर हो रही है? उसने इंक्रीजिंग नहीं बोला, उसने पॉजिटिव बोला है। क्वेश्चन अगर समझ आया तो बोलो, जिसको भी डाउट है। तो मैंने आपको 2-3 ग्राफ बताए, उससे आपको समझ आना चाहिए कि ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके इन्फिनिटी। पॉजिटिव कहाँ तक है? 1 से लेके इन्फिनिटी। एक ग्राफ में पूछता हूँ इंक्रीजिंग कब है, इंक्रीजिंग है ही नहीं, ये डिक्रीजिंग है। मैं पूछता हूँ पॉजिटिव कब है, 1 से लेके 2 है, तो उसने ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। करना कैसे है देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ, मान लो मेरा क्वेश्चन है ये ग्राफ है, मान लो ये पॉइंट है, मान लो 1,0, और ये यहाँ पे 0 पे टच कर गया, और ये ऐसे। मैंने जो ग्राफ बनाया है, बताओ ये वाला जो ग्राफ है ये कहाँ पर पॉजिटिव है? एक बार मुझे ये बताओ, तभी समझ आएगी बात। ये ग्राफ पॉजिटिव कब है जो मैंने ग्राफ बना के दी? ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट
1,0, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 1,0। अगर मैं पूछता हूँ कि ग्राफ इंक्रीजिंग कब है, अगर मैं पूछता हूँ कि ग्राफ इंक्रीजिंग कब है, 1 से इंफिनिटी। सही बात है। तो यही समझने में आपको थोड़ी सी भूल हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप क्वेश्चन को इंक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से समझे हो, पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट से नहीं समझे। अगर यही गलती कर रहे थे तो चैट पे एक बार लिख दो कि हाँ यही गलती हो रही थी कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे थे क्वेश्चन का, ताकि सही लगे कि अब हाँ आ रहा है। यही गलती हो रही थी तो लिखो यस, क्योंकि सारे लोगों ने यही मेरे को क्वेश्चन भेजा है और गलती जहां तक मुझे लग रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो करने का तरीका देखो, मुझे ये तो जानना जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां पर है। ये चीज जाननी बिल्कुल जरूरी है कि जिससे मुझे पता चले कि ग्राफ कहां पर बढ़ रहा है और कहां पे उसका टर्न आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज तो मुझे चाहिए। अब देखते हैं सोल्यूशन में दिखाता हूँ तो जिससे आपको समझ आए। ये देखो क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं फाइंड एक्स सच दैट एफ एक्स इज पॉजिटिव। पहली बात तो इसको देख के आप डोमेन डिसाइड कर लो कि कहां तक बनेगा ग्राफ, क्योंकि ग्राफ ही बनाना है ना अपने को, तो बना के हमें पता चलेगा चीज कैसे बिहेव कर रही है। तो डोमेन क्या हो जाएगी आर प्लस, डोमेन क्या हो जाएगी आर प्लस। अब हमें चेक करना है कि इसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर कहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आगे और पढ़ोगे ना मैक्सिमम मिनिमा, तो उसके अंदर ये चीजें और सीख जाओगे कि ग्राफ बनाने के लिए जो एक टॉपिक मैं बोल रहा हूँ कर्व स्केचिंग, जब वो कर्व स्केचिंग हो जाएगी तो आपको अच्छे से फील आने लग जाएगी क्वेश्चन के अंदर कि कैसे देखना है कि वो पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पर है, कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो कर्व स्केचिंग का टॉपिक है। तो डोमेन आ गई आर प्लस। अब क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि ग्राफ कहाँ पर बढ़ रहा है और कहाँ पे घट रहा है, ये वाली चीज चेक करूंगा। अब ध्यान से देखो, इसका एफ डैश एक्स लूंगा मैं। एफ डैश एक्स लिया तो क्या आ गया, देखो एफ डैश एक्स लिया तो आ गया एल एन एक्स। ये आप लोगों ने भी निकाल दिया होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। इसके बाद आप लोगों ने तो अपना काम बड़ा आसान कर दिया। कैसे कर दिया आपने, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो कर दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा था पॉजिटिव, उसने ये थोड़ी ना बोला था कि एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो करो कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए, उसने तो बोला एफ एक्स पॉजिटिव चाहिए और आप करने लगे हो इंक्रीजिंग। तो ये गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू एल एन एक्स लिख रहा हूँ। अब मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पर हो रहा है, ये जीरो कहाँ पर हो रहा है। तो ये जीरो कहाँ पर होगा, इक्वल टू 1 पर होगा, एक्स इक्वल टू 1 पर होगा। ठीक बात है कि एक्स इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा जीरो। स्लोप क्या हो जाएगा जीरो, मतलब ग्राफ ऐसा होगा तो उसका स्लोप जीरो हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग का है। अब खुद ही सोचो, डोमेन जो डिवाइडेड थी, यहाँ पे एक जीरो ले लेता हूँ पॉइंट, एक पॉइंट ले लेता हूँ 1 और एक पॉइंट ले लेता हूँ और कोई पॉइंट नहीं लेना, जीरो से लेके 1 और 1 से लेके इन्फिनिटी। अब खुद ही बताओ, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो f डैश x कैसा साइन का होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ln x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पुट करूंगा। नेगेटिव होगी। तो पक्की बात है कि इस रीजन के अंदर, इस रीजन के लिए ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। ये बात पक्की क्लियर है। सिमिलरली 1 से लेके इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी के लिए बताओ एल एन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एल एन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इतना मुझे पता लग गया कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ घट रहा होगा और 1 से लेके इंफिनिटी में ग्राफ बढ़ रहा होगा। इतनी बात क्लियर, यस और नो। 0 से 1 में वो घटेगा और 1 से लेके इंफिनिटी में वो बढ़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, मेन पॉइंट क्या रहेगा, 1, ये क्रिटिकल पॉइंट है मेरा। 1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। 1 पे अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो देखते हैं कितनी आती है। ये है मेरा फंक्शन, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, ये -1 पुट किया, ये 1 किया, 0। तो बात यहां से ये पता चली कि 1 पे तो आंसर 0 आ रहा है एफ का। 1 पे आंसर क्या आ रहा है, 1 पे आंसर क्या आ रहा है आपका, 0। और ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 तक ग्राफ है डिक्रीजिंग और 1 पे आ रहा है तो पक्की बात है ग्राफ ऊपर से नीचे आया होगा, क्योंकि 1 पे 0 करना है।
ठीक बात है। और 1 से लेके इंफिनिटी में ग्राफ कैसा होगा, बड़ा होगा, सही बात है। और 1 पे क्रिटिकल पॉइंट है तो मतलब 1 पे ऐसी चीज आई है, टर्न आया है, मिनिमा आया है, वहां पे आया है मिनिमा, इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमा। और मुझे इतना पता था 0 से 1 के अंदर ग्राफ को घटाना है तो मतलब 0 पे आंसर बड़ा होगा और 1 पे आंसर छोटा होगा, तो 0 से 1 ग्राफ को घटता हुआ दिखा दिया। और फिर मुझे पता है 1 के बाद वो ग्राफ दौड़ेगा, भागेगा, तो 1 से इंफिनिटी बढ़ता हुआ दिखा दिया। और मुझे पता है 1 पे क्रिटिकल पॉइंट है और पहले अगर डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो क्या आता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम आता है। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, स्मूथ आएगी कर्व। हाँ सूर्य ठीक है, ये कर्व कैसे आएगी, स्मूथ आएगी। तो हमारा सा तो इससे गड़बड़ आ गई, मैंने यहाँ पे इसलिए बताया, यहाँ पे यू टर्न है, यू टर्न आएगा ना, यहाँ पे स्मूथ बनेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया इस क्वेश्चन का तो एक बार यस या लिखो, अगर नहीं आया तो नो लिखो, दोबारा समझाऊंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग कर लेते अगर आपको ये दिक्कत ना होती समझने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर टर्न क्यों नहीं, स्मूथ क्यों? अरे स्मूथ माने टर्न मतलब, क्योंकि पहले ग्राफ घटेगा फिर ग्राफ बढ़ेगा। यहाँ पे बताया ना कि पहले ग्राफ घट रहा है फिर ग्राफ बढ़ रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ, लोगों को दिक्कत आई है, चलो ठीक है। देखो ये 0, ये 1 और ये इन्फिनिटी। मुझे पता था कि 0 से 1 में ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और 1 से लेके इन्फिनिटी में घटेगा। ठीक है, और 1 पे मुझे पता चल चुका है कि आंसर कितना है, 0। ठीक है, तो आप अगर ग्राफ पहले, सॉरी ये उल्टा बना दिया मैंने, पहले यहाँ पे होगा और यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपको पता है अगर ग्राफ का पहले डिक्रीजिंग चल रहा है और फिर इंक्रीजिंग चल रहा है तो क्या बनता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा बनता है। क्या बनता है, ऑफ मिनिमा बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब 1 पे तो आंसर 0 आ रहा है, तो ग्राफ को डिक्रीज करना है, तो 0 से 1 पे डिक्रीज करें और 1 से लेके इंफिनिटी पे जाएगा। ठीक बात है, अब आया समझ कि ग्राफ पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, क्योंकि 1 से लेके इंफिनिटी पे ग्राफ इंक्रीजिंग है और 0 से 1 में ग्राफ डिक्रीजिंग है, और 1 पे आंसर 0 आ रखा है। भाई जिनको दिक्कत थी बताओ। हाँ एफ ऑफ एक्स को ही तो प्लॉट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को ही तो बना रहे हैं। एफ डैश एक्स ने तो बस ये बताया कि कहाँ पे वो इंक्रीज करेगा कहाँ पे डिक्रीज करेगा। डैश एक्स कितना आया था, एल एन एक्स आया था ना, तो एल एन एक्स की वैल्यू 0 से 1 में क्या थी, डिक्रीजिंग थी, नेगेटिव थी, और 1 से इन्फिनिटी में वो कैसा था, पॉजिटिव था। इसलिए उसने बताया कि ग्राफ 0 से 1 इंक्रीज करेगा और 1 से लेके इन्फिनिटी में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और 1 पे तो आंसर 0 ही है। और ये आपने पढ़ा होगा या अगर पढ़ना होगा या पढ़ लिया होगा कि अगर पहले डिक्रीजिंग होता है फिर होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम बनता है। यस और नो, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अरे वो कह रहे हैं नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग कैसे, भाई एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो ग्राफ डिक्रीज होगा ना, स्लोप नेगेटिव है। सूर्य क्लियर हुआ? ठीक है भाई, चलो भाई आपने पढ़ा होगा ना, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ बढ़ेगा थोड़ी ना, स्लोप लेस देन 0 तो घटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी एक दे रखा था ऐसा सेम टू सेम, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच लेफ्ट वाली चीज इससे क्या हो, कम हो। आप एक काम करो, एक फंक्शन डिफाइन कर लो। फंक्शन कैसे कर लो, देखो ये चीज आपकी एक लेफ्ट में एक राइट में है ना, ये चीज लेफ्ट में और ये चीज राइट में है, राइट वाले को लेफ्ट में ले जाओ, राइट वाले को लेफ्ट में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये चीज बन जाएगी। देखो ये चीज बन जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव या लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये चीज होगी बेसिकली। कर लोगे इस क्वेश्चन को, इसके अंदर क्या था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर आ गया लेस देन इक्वल टू 0। यस और नो, सेम क्वेश्चन बन गया, करा जा सकता है इसको, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अब आप दिमाग लगाओ इसके अंदर।
ये क्वेश्चन मैंने जान के सबसे एंड में डिस्कस करना चाहा, क्योंकि मैंने आपको काफी चीजें समझा दी इससे रिलेटेड। इसको आप 1-2 मिनट अब सोचो, खुद करने की सोचो। वो कह रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। कह रहे हैं कि जो एफ एक्स है वो 2 कंडीशन से करता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन लो, उसके बाद सोचना। y इज इक्वल टू एफ एक्स है और कह रहा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। मतलब एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव वो क्या है, लेस देन 0। मतलब एफ डैश एक्स कैसा दिखना चाहिए, एफ डैश एक्स कैसा दिखना चाहिए, घटता हुआ दिखना चाहिए। आप एक चीज याद रखो, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 का एफ एक्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एफ एक्स पॉजिटिव हो। एफ एक्स बढ़ने का मतलब ये नहीं कि एफ एक्स पॉजिटिव हो। देखो अगर मैं ये ग्राफ बना देता हूँ, ये वाला, देखो आंसर सारे नेगेटिव है, पर मैं कहूंगा ये एफ एक्स इंक्रीजिंग है। सिमिलरली एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स का ग्राफ घट रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने तो आप समझो। देखो दो चीजें तो हम पहले देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्यों कह रहे हैं कि एफ एक्स था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ग्राफ हमें बढ़ना चाहिए। देखो ये ग्राफ यहाँ बढ़ रहा था तो यहाँ घट गया, ये घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, फिर ये तो गड़बड़ हो गया। इस पोर्शन में तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है, एफ डैश देन 0, एफ एक्स पॉजिटिव है पर एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। देखो ये पोर्शन बेशक पॉजिटिव है पर देखो घट रहा है ना, ग्राफ तो क्या घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ घटना मतलब उसका स्लोप नेगेटिव है। एफ डैश एक्स के लेस देन 0 है इसके लिए, और उसने क्या बोला था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसलिए करें। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ तो वैसे ही घट रहा है, तो इसका एफ डैश एक्स तो वैसे ही दिख रहा है लेस देन 0 है। एफ डैश एक्स क्या है इसका, 0, गड़बड़ हो गया ये भी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमने देखते ही काट दी। ठीक, इतनी बात समझ आई कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही पहली, कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं ले रहा। यस और नो, कि ए और बी ऑप्शन को तो हमने हटा दिया। रीजन, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ए और तो घट भी रहा है, लेस देन 0 भी आ रहा है, ठीक है, ये हट गया। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी किस रीजन की वजह से हटाया, इस वाली कंडीशन के लिए हटा दिया। कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये वाली, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। क्या ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, यस। क्या ये ग्राफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, यस। तो ये वाली पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यस और नो, बताओ। दोनों में ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब खेल क्या है, खेल है सारा सेकंड कंडीशन का। अब मेरी बात ध्यान से, जो भाषा यूज करूंगा अगले 1 मिनट के लिए, उसको अपने दिमाग में ध्यान से सुनना। अब एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स है क्या, बेसिकली डैश एक्स का स्लोप। एफ डैश एक्स का एक और डेरिवेटिव लिया अगर मैंने, तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। आप मुझे बस एक चीज बताओ कि ग्राफ सी तेज बढ़ रहे हैं, ग्राफ डी तेज बढ़ रहा है, बढ़ने का रेट किसका ज्यादा दिख रहा है। देखो ये तो देखो एक्सपोनेंशियली जा रहा है, एकदम बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये क्या है, धीरे धीरे घटना। यहाँ तेज बढ़ रहा था, यहाँ तेज बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे कम होने लग गया। बढ़ रहा है पर धीरे धीरे कम होने लग गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो इस एक्स पे इसका इस एक्स पे ही आंसर है। देखो कितना ज्यादा चेंज है यहाँ पर, यहाँ पे देखो ये एक्स है और यहाँ पर ये एक्स है, देखो कितना छोटा सा चेंज है। बड़ा जरूर है पर कम स्पीड से बढ़ रहा है। और ये देखो छोटे से एक्स के लिए कितना तेज बढ़ा। जिसने डी बोला है आंसर, अब बताओ सी बनेगी बात की नहीं बनेगी, कि ये वाला ग्राफ तेज और ये ग्राफ धीरे बढ़ रहा है, बढ़ दोनों रहे, मी तो रिजुल सी वाला थोड़ा तेज बढ़ रहा है और थोड़ा कम तेज बढ़ रहा है, ठीक बात। अब जैसे जैसे देखो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि जाके ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो आगे जाके कैसे बढ़ता जाएगा ऐसे, किसी दो छोटे पॉइंट के लिए देखो कितना चेंज, ठीक बात है।
और यहाँ पे आगे जाके 2 पॉइंट ले लो, कोई चेंज दिखेगा ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि बढ़ रहा है पर चेंज बहुत कम है। अब क्लियर हुआ? में ही इतनी सी बात क्लियर हुई। अब समझते हैं, देखो मतलब इसका जो एफ डैश एक्स है, देखो ये पहले तो बढ़ रहा था, तेज तेज बढ़ रहा था, और ये फिर क्या कम बढ़ना शुरू हो गया। मतलब क्या हो रहा है, इसका जो एफ डैश एक्स है, इसका जो एफ डैश एक्स है वो घट रहा है। एफ डैश एक्स घट रहा है इसका, मतलब एक सेकेंड, इसका जो एफ डैश एक्स था, इसका जो एफ डैश एक्स है, उसका जो डेरिवेटिव होगा, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, घट रहा होगा। डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा होगा। और इसका जो एफ डैश एक्स है कि रेट और चेंज हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स का रेट मतलब उसका डेरिवेटिव वो और बढ़ रहा है। इसका जो एफ डैश एक्स है वो घट रहा है। यस और नो? फिर से रिपीट करता हूं, इसका जो एफ डैश एक्स है इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका जो एफ डैश एक्स है वो भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एफ डैश एक्स क्या है बेसिकली, एफ डबल डैश एक्स क्या है बेसिकली, यार आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना, एक्सेलरेशन वगैरह निकालते हो, पोजीशन दी होती है, फिर वेलोसिटी निकालते हो, फिर एक्सेलरेशन निकालते हो, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का एक और डेरिवेटिव लिया तो उसका क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन कहता हूँ नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है पर एक्सेलरेशन मैंने क्या कर दी, कम कर दी, तो वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाएगी, पर बढ़ फिर भी। बात आ रही समझ? वो ग्राफ तो बढ़ ही रहा होगा पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होने लगी, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी अब कम स्पीड से बढ़ रही है। वेलोसिटी दोनों में बढ़ रही है, पर एक में वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रही है और एक में कम बढ़ रही है, क्योंकि तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब बात आई समझ? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से समझ रहे होगे आप। सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली इज एक्सेलरेशन। चलो, ऑल क्लियर? किसी को डाउट अभी भी? तो सर बताओ, सी आएगा डी आएगा? इसको मान लो वेलोसिटी और इसको मान लो एक्सेलरेशन, तो विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ दोनों ही रहे हैं क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सही बात है ना, एफ डैश एक्स तो दोनों बढ़ेंगे, पर एक नेगेटिव हो गया तो मतलब उसको घटा रहा है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, इसको विलोस, बस कभी भी ये डेरिवेटिव्स आ जाए ना, फर्स्ट डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दिमाग में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ले आना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी वहीं पर। ठीक है, और ग्राफ को इंटरप्रेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। हाँ आंसर डी है। हाँ अरे डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ही तो होता है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एफ डैश एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम उसको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से ले जाएं। यहाँ पर एक्स और वाई के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स हम बता नहीं रहे क्या है, वाई हम बता नहीं रहे क्या है, एक्स और वाई तो कुछ भी है, आप उसको पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके डाउट्स थे, ठीक है, डाउट्स हो गए क्लियर। अब आते हैं पेपर पे। पेपर में देखो सीधा ही आपको क्वेश्चन तो याद ही होगा, पेपर तो आपने अटेम्प्ट किया ही था। सीधा आते हैं, देखो ये कंडीशन दे रखी है एक, साथ में पहले पार्ट में एफ ऑफ एक्स दे रखा है। अच्छा बताओ, किसी को डाउट है इस पैसेज का? सोल्यूशन तो मैंने भेज दिया था, समझ आ गया होगा, ये पैसेज तो समझ आ ही गया होगा। एक बार चैट पे बता दो, कोई पैसेज समझना चाहता है? मतलब कंफ्यूज हो रहे हो अब यस और नो में ना, मतलब क्लियर लिख दो कि हाँ भाई आ गया समझ, क्लियर वर्ड यूज कर दो। ठीक है, तो पैसेज वन हम डिस्कस नहीं करते, सोल्यूशन भेज ही दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये लिमिट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब बेसिकली अपने को चाहिए क्या, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह यूज कर रहा है और लिमिट अलग अलग दे रखी है। एक काम करते हैं,
मैंने आप ट्रिग्नोमेट्री का पेपर दे चुके हो, आती भी है, रिवाइज कर दी होगी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 sin x प्लस 5/4। ठीक बात, कितना लिख दिया। अब पहला पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का बॉक्स, एफ ऑफ एक्स का बॉक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 0 माइनस, अगर यहाँ पर x ना होता तो ये π/4 आता। साइन π/4 कितना होता, √2, √2/√2 कितना हुआ था, 1। पर देखो ध्यान से, यहाँ पर बेसिक क्या रहा है, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, 0 माइनस है ना, क्या है 0 माइनस, मतलब x एक नेगेटिव क्वांटिटी है, x एक नेगेटिव क्वांटिटी है 0 से छोटी, तो ओवरऑल क्वांटिटी ये क्या होगी, π/4 से छोटी होगी। π/4 से अगर छोटी होगी, देखो π/4 पे आंसर कितना आता है, π/4 पे आंसर आता है √2, 1/√2। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, 1/√2 से थोड़ी सी छोटी होगी, ये क्वांटिटी 1/√2 से थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, तो फायदा क्या, देखो ये √2 और ये 1/√2, तो दोनों मिलके क्या होंगे, 1 से छोटा आएगा, दोनों मिलके 1 से छोटा आएगा, तो 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0। बताओ समझ आई बात, क्लियर। तो 0 माइनस पे ध्यान दो, तो साइन 4 माइनस कह रहा है वो, साइन π/4 माइनस, मतलब बेसिकली बना क्या ये, 0 माइनस की वजह से ये क्या चीज होगी, π/4 माइनस, क्योंकि एक्स एक 0 से छोटा है हल्का सा नंबर, π/4 माइनस पे क्या होगा ये, π/4 माइनस पे ये 1/√2 से हल्की सी छोटी सी क्वांटिटी होगी, 1/√2 पे बनाता था, और उससे थोड़ा सा छोटा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से छोटी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब देखो ये बड़ी सी चीज आ गई है, तो आपको करना चाहिए, क्या चाहिए, मैंने काफी सारी डिस्कशन में बोला था, ये बड़ा सा एंगल आ गया यहाँ पे 2n प्लस 5/2 माइनस, और यहाँ पे x प्लस 5/4 है, लिमिट यहाँ पर जा रही है। देखो यहाँ पे 0 माइनस, क्वेश्चन को सोल्व करना इजी था थोड़ा, ये बड़ी सी लिमिट है, इस बड़ी सी लिमिट को 0 पे टेंड करा देते हैं, किस पे, 0 पे टेंड करा देते हैं, कैसे करा दूंगा, ये 2n प्लस 5/2 है ना, देखो x को मैंने कर दिया क्या, 2n प्लस 5/2 माइनस h, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, और h को मैं मान लूंगा क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी, h को क्या मानूंगा, पॉजिटिव, 0 प्लस, क्योंकि मुझे क्या करना है, 2n प्लस 5/2 माइनस है, मतलब इससे छोटा होना चाहिए ना, इससे छोटा होना चाहिए, वो छोटा कब होगा, वो छोटा कब होगा, उसमें से मैं h घटाऊंगा, उसमें से h घटाऊंगा, h घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, h को 0 प्लस मानना पड़ेगा, क्योंकि 2n प्लस 5/2 में से कुछ घटाना है, कितना घटाना, छोटा घटाना है, कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर घटाना है, तो h टेंडिंग टू क्या करेगा, 0 प्लस। इतनी बात क्लियर हुई, अब क्या करना है, हम उम्मीद कर सकते हैं वैसे, पर मैं जान के एक्सटेंडिंग टू करा रहा हूँ, क्योंकि वो सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कईयों के लिए, इसलिए मैं एक्सटेंडिंग टू 0 से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर, इस x को यहाँ पे पुट कर दो, x को यहाँ पे पुट कर दो, इससे फायदा क्या होगा, भाई अर्नब पूछ रहा है h 0 माइनस क्यों नहीं, भाई मेरे को क्या चाहिए, 2n प्लस 5/2 माइनस, इससे थोड़ा सा छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर मतलब 2n प्लस 5/2 में से कोई चीज घटानी है ना, कोई चीज घटानी है, तो क्या करूंगा, इसको 0 प्लस ही तो लिखूंगा, सही बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो जब मैंने x को यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरा, भाई 0 पे क्यों चेक कर रहा है? जब यहाँ पे माइनस कह रहा है, यहाँ पे 0 माइनस था, तो 0 पे क्यों चेक करेंगे, 0 प्लस पे क्यों चेक करेंगे, लिमिट ही तो पूछ रहा है वो, 0 प्लस या 0 पे क्यों चेक करोगे, नहीं करोगे, यहाँ पे 0 माइनस पे चेक करोगे, यहाँ पे माइनस पे चेक करोगे। अब ध्यान से देखो, ये चीज बन गई, ये मैंने पुट कर दिया, तो अंदर ये मैंने पूरा पुट किया, ये देखो, ये 2n पाई है, ये π/2 है, इसके हिसाब से करोगे ना, ये आ जाएगा cos π/4 माइनस h, 2n पाई प्लस लगा देना पहले, 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो उसके अंदर π/2 माइनस लगा देना, वो कितना आ जाएगा, cos थीटा करके आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लिमिट कहाँ पे टेंड कर रही है, लिमिट कहाँ पे टेंड कर रही है, टू 0 प्लस पे, ये देखो टेंडिंग टू 0 प्लस। अब फिर से चेक कर लेना, यहाँ पे h 0 प्लस है, तो ये क्या होगा, अगेन दिस विल बी लेस देन 1/√2, सॉरी ग्रेटर देन 1/√2 होगा इस टाइम, ये cos का फंक्शन है, ग्रेटर देन 1/√2, तो √2 इंटू ग्रेटर देन 1/√2, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, बताओ समझ आया, ये 1 आएगा, यस और नो।
ठीक है भाई, ये तो कर ही सकते हो यार, लिमिट वगैरह हमने डिस्कस करी है काफी। इसको पुट कर दोगे फंक्शन को अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा के कर देना, ये आ जाएगा। तो एच जीरो प्लस, मेन फंडा क्या था, यहाँ से हम जीरो प्लस को चेक कर रहे हैं, कहाँ पे, जीरो प्लस पे। यही मेन बात है कि जीरो माइनस को चेक नहीं करना, जीरो को चेक नहीं करना, किसको चेक करना है, जीरो प्लस। ठीक है, सारा इसी चीज का था। तीसरा पार्ट, अरे यार विशाल गुप्ता कह रहे 3 पाई बाय 4 होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। भाई इसको तो ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व कर लेना भाई, यहाँ तक कौन जाना इसको। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2n पाई है। क्या है, 2n पाई। प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, तो एच टेंडिंग टू भी क्या होगा, जीरो होगा। प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, दोनों चेक किए जाएंगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो ये अपन करेंगे 2n पाई प्लस एच, ये पुट कर दिया, सोल्व किया, सोल्व किया तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा। अब खुद ही बताओ, एच जीरो प्लस करूंगा, जीरो प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 प्लस एच। जीरो माइनस करूंगा तो ये पाई बाय 4 से घट जाएगा, प्लस करूंगा तो बढ़ जाएगा। एक बार 1/√2 से जाएगा, एक बार 1/√2 से कम आएगा। जब ज्यादा आएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, जब कम आएगा तो 0 आएगा। बताओ समझ आई बात। अब जीरो प्लस जीरो माइनस तो था ही नहीं, दोनों ही चेक करेंगे, एक बार बढ़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, है ना। इतना तो अब यार क्लियर होना चाहिए ना, लिमिट और डेरिवेटिव कंटिन्यूटी बहुत बार कर लिया। तो ये चीज कर दी, जब हमने ये चीज करी तो यहाँ से ये आ गया। अब तो है तो जीरो प्लस जीरो माइनस दोनों करेंगे, जीरो प्लस जीरो माइनस दोनों किया जाएगा। प्लस करेंगे तो ये चीज 1/√2 से बड़ी हो जाएगी, तो आंसर 1 देगी। ये चीज जीरो माइनस पे करेंगे तो कम देगी, तो 0 दे देगी, काम खत्म। अब रेंज की बात हो रही है, तो रेंज क्या आएगी इसकी, -√2 दिख रहा है, क्योंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, साइन प्लस कोस वो कितना देता है, -√2 से √2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये जो साइन लिया है मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिया है ना, तो अब चेक कर लेना, इसका आंसर -2, -1, 0 और 1। रेंज विल बी -2, -1, 0, 1। क्लियर। रेंज, ये लाइट उस टाइम क्या भाई नहीं आया समझ। साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज क्या होती है, -√2 से √2 होती है ना भाई, -2 से √2 होती है। अच्छा क्वेश्चन में GIF नहीं है इसमें क्या, अच्छा GIF नहीं है तो यही होगी फिर, -√2 से √2। क्वेश्चन देख लेते हैं यार, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सही है, सही है, सही है, ऑप्शन डी नहीं आएगा। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पूछा। मेहित भाई गलती समझ आ गई तुम्हारी, मुझे लगा उस टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ही था। यही तो ट्रिक थी इसके अंदर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ए और बी आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब क्या बचा है, और क्या डाउट है क्वेश्चन में भाई। एसिम्पटोट हाइपरबोला के एसिम्पटोट का फॉर्मूला देखो सीधा, एसिम्पटोट का फॉर्मूला भाई वही होता है, जनरल 2 डिग्री वाला पार्ट उठा के निकाल दो। हाइपरबोला की जनरल 2 डिग्री लो, और एसिम्पटोट की भी जनरल 2 डिग्री सेम होती है, और tan थीटा लगा। ऐसी काफी लोगों का मेरे को आया था मैसेज की कैसे करेंगे भाई, भूल गए आप एसिम्पटोट निकालने की क्वेश्चन का तरीका। ठीक है, ये क्वेश्चन तो शायद आपका क्लास में हो रखा है, इसको डिस्कस नहीं करते। ये हो रखा है ना ये वाला क्वेश्चन, ये सुनो, ये क्लास का है। अरे चलो ऐसा सा हुआ है, मैं करा देता हूँ फिर फटाफट, देखो इससे पहले ना ये कर लेते हैं, ये ज्यादा फंसा हुआ है वो वाला, फिर भी आप कर सकते हो। ये फंक्शन दे रखा है वाई फंक्शन है, और वो बोल रखा है करने के लिए कुछ, क्या बोल रखा है करने के लिए, देखते हैं ध्यान से क्या बोल रखा था। ये देखो, ये सब दिया हुआ है, ये सब निकालो, और कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दो। ठीक, पहला काम तो क्या करो, देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, सोल्व करो, बढ़िया तरीके से कुछ ना कुछ बन जाएगा।
बढ़िया तरीके से कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्या बनेगा वो मैंने किया हुआ है, देखो ये क्या, तो y बन गया ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब समथिंग। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब ले लो लॉग दोनों साइड लॉग लोगे ना, होगा क्या देखो, ये लेने के बाद क्या करोगे आप, कहाँ फंसे होगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/y dy/dx। ठीक है, अब ट्रिक बता देता हूँ क्या करनी है। इसका डेरिवेटिव ले लोगे, इसका डेरिवेटिव ले लोगे, इसका डेरिवेटिव ले लोगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3/x। क्या आएगा, 3/x। इसके बाद आप फंस गए, ये क्वांटिटी लिख दी, अगली भी लिख दी। फंसे कहाँ हो, एक काम करो, इस 3/x को 3 हिस्सों में तोड़ दो। कौन से हिस्सों में, 1/x 1/x 1/x। ठीक है, एक एक 1/x तीनों भाइयों को दे देना, एक इस भाई को और एक दूसरे वाले को और एक तीसरे वाले को। सोल्व करोगे तो चीज बनेगी। चीज कैसी बनेगी, ये वाली बन जाएगी, ये अच्छी वाली दिख रही है ना जो आपको, ये तो एक्स ऊपर पहुंच जाएगा। बात आई समझ, यस और नो। वो जो एक्स आएगा ना, वो एक्स पहुंच जाएगा साइड में। देखो भाई, पेपर था ना, यहाँ तक तो आसान ही क्वेश्चन था, यहाँ तक सारी दुनिया करेगी, डिफरेंशिएट करके भी करेगी, आगे तो दिमाग लगना था। देखो पेपर ओवरऑल था, कुछ ही क्वेश्चन ट्रिकी थे। एक वो एच ऑफ एक्स वाला, एक वो एच ऑफ एक्स वाला अच्छा क्वेश्चन था, और भी अच्छे क्वेश्चन थे। चलो ठीक है, ये हो गया। ये ग्राफ बना लो, ग्राफ किसका बनाना है देखो, tan x का ग्राफ बनाना है, cot x का बनाना है। tan x का ये वाला है, tan x का ये वाला भी है, ये डॉटेड वाला cot x का है, ये cot x का है। ये पॉइंट क्या है, π/2। ये पॉइंट क्या है, π/2। वो कह रहे हैं कि मिनिमम वाला ग्राफ उठाओ tan x और cot x में से। तो ब्रांच वाइज देखते जाओ, ये जीरो है, जैसे इतने पोर्शन में, जीरो से लेके इतने पोर्शन में मिनिमम कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर इतने पोर्शन में इन दोनों में से मिनिमम को, ये दिख रहा है। फिर इधर आओ अगली ब्रांच में, इस वाले में से और इस वाले में से मिनिमम कौन दिख रहा है, नीचे वाली ब्रांच। फिर इस वाले में से और इस वाले में से नीचे कौन दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो ये वाला मिनिमम हो गया। सिमिलरली ये मिनिमम हो गया। ऐसे आगे ग्राफ बनेगा, ग्राफ के ऐसे वाले पार्ट आ जाएंगे। कैसे वाले पार्ट, देखो मिनिमम वाला पोर्शन उठाया ना, एक मिनिमम ये वाला बन गया मेरा, फिर एक ये बन गई, फिर एक आगे ऐसे बन जाएगा यहाँ पे दोबारा से, फिर लाइन लगेगी, फिर एक ऐसे बनेगा। बात आ रही समझ, यस और नो। ऐसे पहाड़ी के ऊपर नीचे क्या बनेगा, नीचे पैराबोला बन जाएगा। आ गया होगा समझ। अब पीरियड दिख रहा है इसका, 0 से पाई पीरियड आ जाएगा, पीरियोडिक दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी सब दिख रही है, गैप दिख रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। बेसिकली ग्राफिकल क्वेश्चन था ये। ठीक है जी।